राम 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 नारायण नारायण। यद्यपि कामना की इस तृतीयावस्था में मनुष्य की दृष्टि अपने वास्तविक उद्देश्य की तरफ नहीं आ जाती, तथापि किन्हीं पूर्व संस्कारों से, वर्तमान के किसी अच्छे संग से अथवा अन्य किसी कारण से उसे अपने उद्देश्य की जागृति हो जाए तो उसका कल्याण भी हो सकता है। तथा तेनेदम आवृतम, इस श्लोक में भगवान ने एक काम के द्वारा विवेक को ढकने के विषय में 3 दृष्टांत दिए। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य है कि एक काम के द्वारा विवेक ढका जाने से काम की 3 अवस्थाएं प्रबुद्ध होती है। कामना उत्पन्न होने पर उसकी ये 3 अवस्थाएं सबके हृदय में आती हैं, परंतु जो मनुष्य कामना को ही सुख का कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं और कामनाओं को त्याज्य नहीं मानते, वे कामना को पहचान ही नहीं पाते। परंतु परमार्थ में रुचि रखने वाले तथा साधन करने वाले मनुष्य इस कामना को पहचान लेते हैं। जो कामना को पहचान लेता है वही कामना को नष्ट भी कर सकता है। भगवान ने श्लोक में कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन उसका नाश करने के उद्देश्य से ही किया है, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे 41वें और 43वें श्लोक में दी है। वास्तव में कामना उत्पन्न होने के बाद उसके बढ़ने का क्रम इतनी तेजी से होता है कि उसकी उपर्युक्त 3 अवस्थाओं को कहने में तो देर लगती है, पर कामनाओं के बढ़ने में कोई देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर तो अनर्थ परंपरा चल पड़ती है। संपूर्ण पाप, संताप, दुख आदि कामना के कारण ही होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत रखकर कामना को उत्पन्न ही न होने दें। यदि कामना उत्पन्न हो जाए तो उसे प्रथम या द्वितीय अवस्था में ही नष्ट कर दे, उसे तृतीय अवस्था में तो आने ही न दे। विशेष बात, धुआं दिखाई देने से ये सिद्ध होता है कि वहां अग्नि है, क्योंकि अगर वहां अग्नि न होती तो धुआं कहां से आता। अतः जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, मैले से ढका होने पर भी दर्पण के होने का ज्ञान और जहर से ढका होने पर भी गर्भ के होने का ज्ञान सभी में रहता है, उसी प्रकार काम से ढका होने पर भी विवेक सभी में रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आ पाता। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक हैं: मल, विक्षेप और आवरण। ये दोष असत के संबंध से उत्पन्न होते हैं। असत का संबंध कामना से होता है, अतः मूल दोष कामना ही है। कामना का सर्वथा नाश होते ही असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। असत से संबंध विच्छेद होते ही संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति में मुख्य बाधा है सांसारिक पदार्थों को नाशवान मानते हुए उन्हें महत्व देना। जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है और वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, तभी तक मल, विक्षेप और आवरण ये 3 दोष रहते हैं। इन तीनों में भी मल दोष को अधिक माना जाता है। मल दोष माने पाप का मुख्य कारण कामना ही है, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। जिस समय साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अब पाप नहीं करूंगा, उसी समय सब दोषों की जड़ कट जाती है और मल दोष मिटने लग जाता है। सर्वथा निष्काम होने पर मल दोष सर्वथा नष्ट हो जाता है।
श्रीमद् भागवत में भगवान ने कामना वाले पुरुष के कल्याण का उपाय कर्मयोग माने निष्काम कर्म बताया है। कर्म योगस्तु कामिनाम। अतः कामना वाले पुरुषों को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना आई है वही निष्काम होगा। कर्मयोग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या पारमार्थिक क्रिया करने में मैं क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति हो जाती है। निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होते नहीं और शुभ कर्मों को भी आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करके करने पर निष्कामता का अनुभव हो जाता है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। परिशिष्ट भाव। परमात्म तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करने हैं, उसको खाली करना है और उसमें आकाश भर देना है। परंतु वास्तव में हमें दो काम करने नहीं है, एक ही काम करना है, घड़े को खाली करना। घड़े में से पानी निकाल दे तो आकाश अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना ये दो काम नहीं है। कामना का त्याग कर दे तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहे हैं।